अस्सलाम वालेकुम, मैं दानिश अब्बासी। और जैसा कि आज हमारा पवित्र महीना रमज़ान शुरू हुआ है, इसमें एक ज़कात की प्रथा है। और ज़कात और नमाज के जो हुक्म हुए हैं, इस्लाम धर्म में दो ही महत्वपूर्ण किताब हैं जो अव्वल नंबर पे, एक नंबर पे है कुरान और दूसरे नंबर हदीस। हदीस तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी है, और कुरान है अल्लाह का आदेश। तो जानते हैं कुरान के उन अल्फाजों में जो हज़रत मुफ्ती फ़िरोज़ साहब हमारे साथ हैं और इस्लामिक धर्म गुरु हैं, और विशेष तौर से हम इनसे आज जो बात करने जा रहे हैं वो ज़कात और फ़ित्रे के बारे में बात करना चाह रहे हैं। और हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि ज़कात और फ़ित्रे की सही व्यवस्था आज जो है क्या है। तो आइए जानते हैं हज़रत मुफ्ती फ़िरोज़ अहमद साहब से, जो जामा मस्जिद कुछेजा से बिलोंग करते हैं। तो मुफ्ती साहब आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारे भाई मोहम्मद दानिश अब्बासी ज़कात और फ़ित्रे के ताल्लुक़ से कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं। हम लोगों के यहाँ जो मुल्कों की जो करेंसियाँ होती हैं, पैसे वगैरह, ये असल मालियत नहीं है। सरकार इसको जब चाहे जब बंद कर दे तो इसकी मान्यता कुछ नहीं रहेगी। तो असल जो माल है वो सोना और चांदी है, उसी पर शरीयत ये ज़कात लागू करती है। हालांकि सोने चांदी पर, तिजारत के सामानों पर, उन सब चीज़ों पर भी ज़कात का हुक्म है। तो जहाँ तक सोने का ताल्लुक़ है, तो अगर किसी शख्स के पास, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, उनके पास अगर 7.5 तोला सोना मौजूद हो, सिर्फ सोना, उस सोने के साथ चांदी ज़र्रा बराबर ना हो, न 1 रुपया हो, कुछ ना हो इसके अलावा बिल्कुल भी, तो उस सूरत में इस आदमी पर 7.5 तोला सोना पर ज़कात वाजिब होगी। लेकिन अगर 7.5 तोला सोना से आधा तोला भी कम हो जाए, 7 तोला हो या 6 तोला हो, तो ज़कात वाजिब नहीं होगी, चाहे इसकी कीमत कितनी भी हो बाजारी एतबार से। तो सोने पर ज़कात वाजिब होने के लिए ज़रूरी है उसका 7.5 तोला होना। इसी तरह अगर किसी शख्स के पास 52.5 तोला चांदी है, सिर्फ चांदी है, तो 52.5 तोला चांदी पर ही ज़कात वाजिब होगी। अगर 52.5 तोला चांदी के साथ कुछ नहीं है और ज़कात चांदी कम है, तो फिर कम होने की वजह से उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन ये शक्लें बहुत कम पाई जाती हैं। अलबत्ता ऐसा होता है, मसलन कोई औरत है, उसके पास 1 तोला सोना हो गया और 10-5 तोले या 20 तोले चांदी हो जाती है, तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। चूँकि उसका वो सोना चांदी के साथ मिल जाएगा, तो सोने की कीमत उसमें मिला ली जाएगी और ये सारी कीमत 52.5 तोले चांदी से भी ज़्यादा हो जाएगी। इस सूरत में उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी, कीमत लगा करके वो ज़कात अदा कर दी जाएगी। इसी तरह अगर किसी शख्स के पास तिजारत का माल है, किसी ने कारोबार कर रखा है और दुकान के अंदर 20 लाख का, 30 लाख का माल है, तो सब पर ज़कात वाजिब है, क्योंकि वो तिजारत के लिए है। अगर किसी के पास अपने इस्तेमाल के लिए कोई सामान है, तो उस पर शरीयत की जानिब से कोई ज़कात वाजिब नहीं, इल्ला है कि इस्तेमाल के लिए मौजूद हो। 1 मिनट में एक जानकारी और लेना चाहता हूँ हजरत। जैसे हमारे बहुत सारे लोग हैं, अनपढ़ भी हैं और इस्लाम के कम जानकार हैं, तो आप जो है इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और धार्मिक गुरु भी हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ये साफ तौर से, वाज़ेह तौर से ये बता दें कि फ़ितरा जो है किन लोगों को देना चाहिए और कौन लोग देने वाले हों। तो जैसे हमने देखा है, एक महिला कह रही है कि मैं फ़ितरा लेती हूँ, और वो फ़ितरा लेती है और फिर उस फ़ितरे में से फ़ितरा देती है। क्या ये कितना सही है? हर लोग फ़ितरा देने के लायक होते हैं? जैसे कि सब लोग, मैंने देखा है कि सब लोग फ़ितरे के देना चाहते हैं, लेकिन उनके कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा कि वो जो लोग हैं अपने बच्चों को सही से कपड़े नहीं पहनाते, लेकिन फ़ितरा देते हैं कहीं ना कहीं। तो उन लोगों के बारे में आप साफ तौर से बता दें, क्या वो फ़ितरा दें में या ना दें? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और इसमें अक्सर लोग मुब्तला है। मसलन असल में बात यह है कि फ़ितरा उसी शख्स पर वाजिब होता है जिस पर ज़कात वाजिब होती है। ये अवाम में हम लोगों के यहाँ है कि जो फ़ितरा और ज़कात जिसको हम दे रहे हैं, तो वो भी सही माना में फ़ितरा देता है। हालांकि मैंने इस पर तकरीबन कल, मेरा ख्याल है कल या परसों मैंने इसका इशारा किया था लोगों को। तो जिस पर ज़कात वाजिब होगी उसी पर फ़ितरा वाजिब होता है। लेकिन फ़ितरे और ज़कात दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, हल्का सा जी।
چونکہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے اس مال پر مثلا آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی آ گئی تو زکوٰۃ ابھی ایک دم واجب نہیں ہوئی جب تک اس پر پورا سال نہ گزر جائے. جب آئندہ سال یہی تاریخ اور یہی ڈیٹ آئے گی تب جا کر کے زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن اگر آج کی ڈیٹ میں 52.5 تولہ چاندی آنے کے بعد اس کے برابر قیمت آنے کے بعد ابھی سال پورا نہیں ہو پایا تھا کہ وہ کم ہو گئی یا بالکل ختم ہو گئی اور سال کے لاسٹ تک کم ہی رہی یا بالکل ختم ہی رہی تو اس پر زکوٰۃ ختم رہے گی. چونکہ سال کا گزرنا زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے یہ بھی بڑی اہم شرط ہے. لیکن ہاں فطرے میں یہ نہیں ہے. فطرے میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس عید سے پہلے عید کے دن اگر کسی پر 52.5 تولہ چاندی اس کے برابر قیمت آ گئی تو اس پر فطرہ واجب ہو جائے گا. سال گزرنا اس پر ضروری نہیں ہے. جہاں تک دینے کا سوال ہے کہ اس کو زکوٰۃ کس کو واجب ہے کس کو فطرہ ادا کریں تو جس پر خود زکوٰۃ واجب نہ ہو تو وہی آدمی زکوٰۃ اور فطرہ لینے کا مستحق ہے. جس پر خود زکوٰۃ واجب ہے تو اس پر فطرہ بھی واجب ہوگا تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. اگر دے بھی دی تو وہ زکوٰۃ نہیں مانی جائے گی نہیں لگے گی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر کے جانچ پڑتال کرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے اور فطرہ ادا کرنا چاہیے. ایک آخری سوال اور ہے حضرت آپ سے میں ایک آخری سوال کرتا ہوں. یہ سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور اکثر لوگ جو دیکھتے ہیں کہ رمضانوں میں جو مسلم پوتر مہینہ آتا ہے اس پوتر مہینے میں ہم نے دیکھا گلی محلوں میں بھکاریوں کی تعداد اکثر بڑھ جاتی ہے. تو کیا ایسے بھکاری جو بھیک مانگتے ہیں اور وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہیں کیا ہم انہیں فطرہ زکوٰۃ دے دیں یا نہ؟ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں صاحب لوگ. کہ ایسے آدمی کو جو کمانے کی استھتی میں ہو کما سکتا ہو تو اس کو چاہیے کمائے. وہ ہاتھ پھیلانا ایک بہت شرم کی بات ہوتی ہے اور حدیث میں سوال کرنا ایک ذلت کا سبب ہوتا ہے. تو جو لوگ آتے ہیں ان کی تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ آدمی اس کا مستحق ہے نہیں. اول تو حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ اور فطرہ ادا کرے اپنے قریبی لوگوں کو دے کے اپنے رشتہ داروں میں دے کے. ہم دوسروں کو دور دراز لوگوں کو دیتے ہیں لیکن اپنا پڑوسی بھوکا رہتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو تو پہلے اس کو دیکھیں. اگر نفلی صدقات ہیں ہمارے تو چاہے وہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہو تو نفلی صدقات غیروں کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن جو فطرہ ہوتا ہے اور زکوٰۃ ہوتی ہے تو وہ غیر کے مذہب کو نہیں دے سکتے. یہ اسلام کا کاروبار ہے. جی تو بہت بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں BSR نیوز ہندی. میں دانش عباسی, کیمرہ مین جناب مولانا اویس صاحب, عمر صاحب, دونوں بھائیوں کے میں نے نام لے دیے ہیں. السلام علیکم.